हेलो स्टूडेंट्स, 12th केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिल जाए। 4 या 5 दिन ही आपके पास तैयारी के लिए शेष रह गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक चैप्टर के वो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें जो इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो मैं अधिकतम 15 या 20 प्रश्न आपको बताऊँगा, जिनमें से 70% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे जो पहली यूनिट है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं जो कि 4 नंबर के होंगे, अर्थात एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो बनता है समन्वयन संख्या से। समन्वयन संख्या की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, समन्वयन संख्या क्या है, या दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है किसी विशेष अणु में समन्वयन संख्या क्या है, जैसे कि CH_Cl। CH_Cl के लिए समन्वयन संख्या का मान होता है 8:8, अर्थात सीजियम की समन्वयन संख्या 8 होती है और क्लोरीन की समन्वय संख्या भी 8 होती है। दूसरा उदाहरण पूछा जाता है सामान्य तौर पर NaCl। इसके लिए इसका मान होता है 6:6, अर्थात सोडियम की समन्वयन संख्या 6 होती है और क्लोरीन की समन्वयन संख्या भी 6 होती है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वह बनता है त्रुटि से, या जिसे हम कहते हैं बिंदु दोष। तो 1 नंबर में ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि बिंदु दोष क्या है, या बिंदु दोष के प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे साटकी दोष क्या है, यह किन में पाया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न है AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें साटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है वो क्रिस्टल से संबंधित है। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सहसंयोजी क्रिस्टल, दूसरा है धात्विक क्रिस्टल, तीसरा है आयनिक क्रिस्टल और चौथा है आणविक क्रिस्टल। तो ये क्या होते हैं और इनके एक 2 उदाहरण ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा जो बिंदु दोष है इसमें अशुद्धि दोष के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि P और N प्रकार के अर्धचालक होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है F केंद्र। F केंद्र क्या होता है? तो F केंद्र एक ऋणात्मक रिक्ति होती है जो क्रिस्टल के रंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि डोपिंग किसे कहते हैं। यह भी बिंदु दोष के ही अंतर्गत आ जाएगा। डोपिंग का अर्थ होता है किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी ठोस में अशुद्धियां मिलाकर उसे और अधिक उपयोगी बनाना। चौथा जो प्रश्न है ये बहुत टेक्निकल प्रश्न होता है, जैसे कि आपसे पूछेंगे एकक सेल क्या है, या एकक सेल के घनत्व का सूत्र क्या है, एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, घनीय। अब हम विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एकक सेल से एक प्रश्न आ सकता है जिसमें एकक सेल की परिभाषा या एकक सेल के घनत्व का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई हमारे पहले चैप्टर की बात। अब हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है विलयन। इस चैप्टर में से 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न में सामान्य रूप से परिभाषा पूछने की संभावना है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मूल प्रभाज क्या है, परासरण दाब क्या है। इस प्रकार से छोटी परिभाषाएं 2 नंबर में आ सकती हैं। और पूछ सकते हैं वान ठाप कारक क्या है,
या अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। यह हो सकता है 2 नंबर में आपसे राउल्ट का नियम भी पूछ लें, तो जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट देना है राउल्ट के नियम का। इसके बाद जो 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको आ सकता है एक आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न के अलावा आपको आ सकता है राउल्ट का नियम तथा उसकी गणितीय व्याख्या। राउल्ट का नियम और इसकी गणितीय व्याख्या। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं मोलल हिमांक, अवनमन स्थिरांक और मोलल हिमांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं और इनके जो नियतांक हैं इनके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी के प्रश्न में विस्तार आता है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है और इसकी सहायता से हम किसी भी विलेय के अणु द्रव्यमान की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी विलयन की। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर। इकाई 3 वैद्युत रसायन। इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा और इसमें सिर्फ 2 प्रश्नों के आने की संभावना है। एक तो कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग, और दूसरा प्रश्न इसमें बनता है संक्षारण क्या है, यह इसकी क्रियाविधि बताइए, इसका वैद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए, संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए, और संक्षारण से हो सकता है लाभ और हानियाँ भी पूछ लें। तो ये 2 ही प्रश्न इसमें संभावित रहते हैं जो मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद आते हैं हम चौथी यूनिट रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में से जो सबसे मुख्य प्रश्न पूछा जाता है वो है 4 नंबर का एक प्रश्न, जो कि पूछा जाता है दर स्थिरांक से संबंधित। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का सूत्र तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र, उसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का सूत्र और अर्धायुकाल का सूत्र। तो इस प्रकार से हमें 4 प्रश्न इसमें बहुत अच्छे से तैयार करने हैं जो कि अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड हैं। इसके बाद है इसमें 1 नंबर का प्रश्न। 1 नंबर का प्रश्न भी इसमें बहुत टेक्निकल पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे दर स्थिरांक का मात्रक पूछ लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है,